तो दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। भगवान भोलेनाथ, सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ये हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग भी प्रशन्न करता है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, सोमवार का व्रत करता है और उनकी कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके सारे दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं और उनके जीवन को धनाधन, प्रेम और खुशियों से भर देते हैं। इसलिए सोमवार व्रत कथा सुनना केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाला एक पावन अनुभव है। आइए हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ की महिमा का गुणगान करें और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त करें। तो प्रिय भक्तों, कथा को अंत तक आप सभी जरूर सुनिएगा। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखकर जाइएगा। आप प्रारंभ करते हैं सोमवार व्रत की यह कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक ऐसे कालखंड की जब देवों और मनुष्यों के बीच का अंतराल आज जितना गहरा नहीं था। आज उस युग में काशी नगरी में कुछ दूर एक छोटा सा पर समुद्र व्यापारिक केंद्र था। इसी केंद्र में धर्मदास नामक एक व्यापारी अपनी सूझबूझ, ईमानदारी और परिश्रम के लिए विख्यात था। उनका व्यापार दिनों दिन फलता फूलता था। रेशमी वस्तुओं से लेकर मसालों तक उसके गोदाम हमेशा भरे रहते थे और उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। धर्मराज का जीवन सुख शांति से परिपूर्ण था। एक सुंदर घर था, एक धर्मपरायण पत्नी थी और 2 हंसमुख बच्चे थे। उनकी दुनिया थी। लेकिन इन सबसे बढ़कर धर्मदास की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी अटूट आस्था थी। वह भगवान शिव को अनन्य भक्त था। हर सोमवार वह पूरी विधि विधान से व्रत रखता था, मंदिर में जाकर शिव जी का अभिषेक करता और दिन भर उपवास के बाद केवल फलाहार ग्रहण करता था। उसकी भक्ति दिखावे की नहीं, हृदय की गहराइयों से निकली हुई थी। वह मानता था कि उसके जीवन में जो भी कुछ है, सुख समृद्धि, यह सब महादेव की कृपा से है। परंतु समय का पहिया कब और कैसे करवट बदल लेता है, यह कोई नहीं जानता। नीति का खेल भरा विचित्र होता है। एक दिन अचानक ही धर्मदास के व्यापार का सूरज ढलने लगा। पहले तो यह धीमा धीमा अदृश्य सा बदलाव था। बाजार में मंदी का दौर आया, नए परिस्थिति आ गए और उसके पुराने वफादार ग्राहक भी धीरे धीरे होने लगे। उसने सोचा ही तो व्यापार का उतार चढ़ाव है, सब ठीक हो जाएगा। उसने और परिश्रम किया, नई नीतियां अपनाई, परंतु परिणाम निराशाजनक था। एक साल बीत फिरा, फिर दूसरा साल, फिर व्यापार कभी मुनाफे की बहार लाता था। वह अब सूखे पत्तों की तरह झड़ने लगा था। गोदाम खाली होने लगा था। दुकान पर ग्राहकों की चहल पहल कम हो गई थी और मुस्कुराहटें कम पड़ने लगी थी। धर्मदास ने अपनी सारी जमा पूंजी व्यापार को बचाने में लगा दी। उसने अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से कर्ज लिया। सोचा कि एक बार फिर से प्रयास करेंगे, बस एक बार। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। उसके सारे प्रयास रेत की दीवार में ढह गए। वह दिन भी आ गया जब धर्मराज का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। उसकी दुकान पर ताला लग गया, लोगों का कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया और एक एक करके उसकी सारी संपत्ति बिक गई। सबसे दर्दनाक क्षण तब आया जब उसका पैतृक घर भी हाथ से निकल गया। जिस घर में उसके बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी, जहां उसकी पत्नी ने सुख दुख पल बिताए थे, उसे छोड़कर एक छोटे से क्षीण क्षीण किराए के मकान में जाना पड़ा। धर्मदास, जो कभी सम्मान और समृद्धि का प्रतीक था, अब कर्ज में डूबा दर दर ठोकर खाता एक साधारण व्यक्ति बन गया था। उसके बच्चे भूखे रहते थे। उसकी पत्नी की आंखों में हमेशा चिंता की छाया रहती थी। समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। लोग उसे देखते तो सहानुभूति कम, तिरस्कार ज्यादा दिखाते थे। कई लोग तो ताने मारते थे। देखो, कहते थे, महादेव के भक्त हैं, पर महादेव भी इनके काम ना आए। उसके मन में भी कभी कभी गहरा अंधेरा छा जाता था। क्या सचमुच मेरी भक्ति में कोई कमी थी? क्या महादेव ने मुझे त्याग दिया है? लेकिन नहीं, यह विचार क्षणिक थे। उसके हृदय के किसी कोने में आस्था का एक छोटा सा दीपक अभी भी टिमटिमा रहा था।
अपनी हार विपत्ति के बावजूद धर्मदास ने अपना सोमवार व्रत नहीं छोड़ा। चाहे उसके पास खाने के कुछ हो या ना हो, चाहे उसके मन में कितनी भी चिंताएं हो, वह हर सोमवार सुबह उठता, स्नान करता और अपने घर के छोटे से पूजा स्थान में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करता। वह उसकी शक्ति पर विश्वास करता था जो इस पूरी सृष्टि को चलाती है। उसे विश्वास था कि उसी की परीक्षा ली जा रही है। वह रोता नहीं था, शिकवा नहीं करता था, बस धैर्य और अटूट विश्वास के साथ अपनी महादेव का नाम जपता रहता था। उसकी श्रद्धा किसी फल की कामना से नहीं थी, बल्कि विशुद्ध प्रेम और समर्पण से जन्मी थी। कैलाश पर्वत पर अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ विराजमान भगवान शिव यह सब देख रहे थे। उन्होंने धर्मदास के हर आंसू, उसकी हर सांस, उसकी हर अनकही प्रार्थना को महसूस किया था। उन्होंने उसकी अटूट भक्ति, उसकी विषम परिस्थितियों में भी न डगमगाने वाली आस्था को देखा था। देवी पार्वती ने भी धर्मदास की दुर्दशा पर व्यर्थ की। शिव जी की मुस्कुराए। उन्होंने पार्वती से कहा, देवी देखो, मेरे भक्त को इसने अपनी सारी संपत्ति खो दी है, घर भी खो दिया, सम्मान भी खो दिया, लेकिन मुझसे अपना विश्वास नहीं खोया। यह वह दुर्लभ भक्त है जो फल की इच्छा नहीं करता, केवल अपने प्रभु के प्रति प्रेम रखता है। इसकी परीक्षा अब समाप्त हुई है। अब समय आ गया है कि मैं इसकी सहायता करूं। अगले सोमवार की सुबह थी। धर्मदास ने अपनी पत्नी से कहा, आज मेरा सोमवार का व्रत है। घर में जो भी थोड़ा बहुत अनाज बचा है उसे कुछ बना लेना। दोपहर को मैं मंदिर से लौटकर केवल थोड़ा सा ग्रहण करूंगा। उसकी पत्नी, जिसका नाम शांति था, उसने उदास मन से कहा, हाँ, घर में बस थोड़े से चावल और एक चुटकी दाल थी। उसने उसी से थोड़ा सा खिचड़ी बना दी। उसके बच्चों को भी बाद मुश्किल से पूरी पड़ती थी। धर्मदास मंदिर से लौटा। उसका शरीर थका हुआ था, मन चिंतित, परंतु हृदय में महादेव का नाम था। वह अपने घर के बाहर छोटे से चबूतरे पर बैठा ही था कि तभी एक बूढ़ा दुर्बल भिक्षुक उसके पास आया। भिक्षुक के वस्त्र फटे पुराने थे, शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें भूख से ढसी हुई थीं। वह बहुत ही दीनहीन अवस्था में था। भिक्षुक ने कहराती हुई आवाज में कहा, पुत्र, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मेरा शरीर अब ढलने लगा है। क्या तुम्हारे घर में मुझे एक निवाला मिल सकता है? मैं आग लगी है। मैं प्रभु तुम्हें भला करे। धर्मदास उसकी भिक्षुक को देखा। वो अपने मन में ये सोचने रहा था कि आज मेरा व्रत है, घर में थोड़ा सा ही भोजन है, मेरे भी बच्चों को भी प्राप्त नहीं हुआ है, ऊपर से मैं खुद भूखा हूँ। यह विचार एक क्षण के लिए उसके मन में आया, लेकिन तुरंत ही उसने एक झटक दिया। उसके भीतर का सच्चा शिव भक्त जग उठा। उसने सोचा, यह तो महादेव का ही रूप है जो मेरी परीक्षा लेने आया है। मैं कैसे एक भूखे को अपने द्वार से खाली हाथ लौटा सकता हूँ, खासकर तब जब मेरे प्रभु अतिथि देव भाव का संदेश देते हैं। उसने तुरंत अपनी पत्नी को आवाज दी, शांति, देखो, एक भूखे अतिथि हमारे द्वार पर आए हैं। जो भी भोजन है सब ले आओ। और शांति अंदर से आई। उसने भिक्षु को देखा और उसका हृदय भी द्रवित हो उठा। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, घर में बस इतनी सी खिचड़ी है जो बच्चों के लिए भी पूरी नहीं पड़ेगी। आप भी भूखे हैं और मेरा मन भी है। धर्मदास ने स्नेहपूर्वक उसकी बात काटी, नहीं शांति, अतिथि देव का रूप होते हैं और यह तो अति दीनहीन दिख रहे हैं। इन्हें भोजन कराना हमारा परम कर्तव्य है। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, महादेव सब देखेंगे। उसने भिक्षु की ओर मुड़कर विनम्रता से कहा, बाबा, आइए, भीतर आइए। मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपको सहज आपूर्ति करती हूँ। भिक्षुक धीरे धीरे अंदर आया और चबूतरे पर बैठ गया। शांति ने अंदर से वह थोड़ी सी खिचड़ी एक पत्ते पर रखकर लाई और मुश्किल से एक व्यक्ति का पेट भर सकती थी, और वह भी उस किसी बच्चे का। भिक्षुक ने खिचड़ी को देखा। उसने धर्मदास से पूछा, पुत्र, क्या तुम सचमुच यह सारा भोजन मुझे दे दोगे? क्या तुम खुद नहीं खाओगे? और तुम्हारे बच्चे? मैंने सुना है कि तुम्हारा व्यापार भी ठप हो गया है और तुम खुद भी दिनों से भूखे हो। धर्मदास ने शांत भाव से उत्तर दिया, बाबा, आप सही कह रहे हो। मेरा जीवन अभी कठिनाइयों से भरा है। मेरा व्यापार खत्म हो चुका है, मेरा धन छीन गया है और आज मेरा सोमवार का व्रत है। मेरे बच्चे भी भूखे हैं,
परंतु मेरे धर्म ने मुझे सिखाया है कि एक भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर मैं इस थोड़े से भोजन को आपको नहीं दे पाता तो मेरे व्रत का क्या अर्थ है, मेरी भक्ति का क्या मूल्य है। महादेव से मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, बस उन्हें प्रेम किया है। मुझे विश्वास है कि वह किसी को भूखा नहीं सोने देते। आप इसे ग्रहण करें। भिक्षुक ने फिर प्रश्न किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। पुत्र, क्या तुम्हें अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं? क्या तुम्हें महादेव पर क्रोध नहीं आता? उन्होंने तुम्हें इस दशा में पहुंचा दिया है। धर्मदास ने मुस्कुराते हुए कहा, शिकायत नहीं बाबा, कैसी शिकायत? यह सब मेरे कर्मों का फल होगा। शायद यह महादेव की ही परीक्षा होगी। मैं तो उनका दास हूँ। सुख दुख सब उनकी ही माया है। हाँ, मेरा मन कभी कभी दुखी होता है, पर मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाता। मुझे पता है वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। भिक्षुक ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस थोड़ी सी खिचड़ी को खाने लगा। धर्मदास और उसकी पत्नी शांति उसे देखते रहे। उनके मन में एक अजीब सी शांति थी। भले ही उनकी अपनी भूख जल रही थी, पर जब भिक्षुक ने खिचड़ी पूरी कर ली तो उसने अपनी आंखें उठाई। उसकी आंखों में अब भूख की पीड़ा नहीं, बल्कि एक दिव्य चमक थी। उसके दुर्बल शरीर से एक अद्भुत आभा निकलने लगी। फटे वस्त्रों के स्थान पर दिव्य वस्त्र प्रकट हुए। उसकी काया विशाल और तेजस्वी हो उठी। धर्मदास और शांति ने देखा कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने कोई साधारण भिक्षुक नहीं, बल्कि स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान शिव अपने भव और ज्योतिमय रूप में खड़े थे। उसके मस्तक पर चंद्रमा, गले में सांप और हाथ में त्रिशूल और डमरू सुशोभित था। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी और उनका पूरा शरीर ब्रह्मांड उज्जर से दमक रहा था। धर्मदास और शांति भय और विस्मय से कांप उठे। वे तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। यह आनंद के आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू थे और अपने प्रभु के दर्शन पाकर धन्य होने की आंसू थे। भगवान शिव ने अपनी गंभीर परंतु अत्यंत मधुर वाणी में कहा, उठो मेरे प्रिय भक्तों, उठो। धर्मदास उठो। मेरी पुत्री शांति, मैंने तुम्हारी वर्षों की अटूट श्रद्धा, दान, वीरता की परीक्षा ली है। तुम इस परीक्षा में खरे उतरे हो। तुमने अपनी हर कठिनाई में भी मुझ पर विश्वास नहीं खोया और अपनी अंतिम निवाले को भी एक भूखे को दान करने में संकोच नहीं किया। तुम्हारी यह निस्वार्थ भावना, तुम्हारी यह अटूट आस्था मेरे हृदय को छू गई है। शिव जी ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ उठाया और बोले, हे धर्मराज, आज से तुम्हारे जीवन से सारे संकट दूर होते हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा खोया हुआ व्यापार न केवल वापस आएगा, बल्कि पहले से 10 गुना अधिक बल मिलेगा, फूलेगा। तुम्हारी सभी कर्ज माफ हो जाएंगे और तुम्हारी अपमानित करते थे जो तुम्हें क्षमा मांगेंगे। तुम्हारा घर तुम्हें वापस मिलेगा और तुम एक बार फिर से धन हो जाओगे। शिव जी ने आगे कहा, तुम्हारे बच्चे हमेशा सुखी रहेंगे और तुम्हारी पत्नी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। यह केवल भौतिक सुख समृद्धि का आशीर्वाद नहीं है, अभी तो मैं तुम्हें मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और संतोष का भी वरदान देता हूँ कि तुम्हारा नाम युगों युगों तक एक सच्चे भक्त और उद्धार के हृदय वाले व्यक्ति के रूप में स्मरण किया जाएगा। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें वह सब कुछ दिला दिया है जो दुनिया में सबसे अनमोल है, मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए, परंतु उनकी दिव्य आभा और उनके आशीर्वाद के शब्द धर्मदास और शांति के हृदय में गूंजते रहे। वे दोनों वहीं खड़े रहे, स्तब्ध, आनंदित और कृतज्ञता से भरे हुए। उनकी आंखों से अभी भी अश्रुधारा बह रही थी, पर वे अब पीड़ा के नहीं, अपार हर्ष के आंसू थे। अगले ही दिन से धर्मदास के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने शुरू हो गए। सुबह हुई तो एक धनी सेठ उसके घर पहुंचा। वह सेठ धर्मराज का पुराना ग्राहक था, जिसे धर्मराज ने कभी मुसीबत में मदद की थी। सेठ ने कहा, धर्मदास भैया, मैंने सुना है कि आपका व्यापार ठप हो गया है।
मैं आपकी ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रभावित था। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़कर व्यापार करें। मैं आपको सारी पूंजी दूंगा और जो कुछ भी आपका कर्ज है वह आप चुका दूंगा। बस आप अपनी ईमानदारी और सूझबूझ से काम करते रहें। धर्मदास ने विनम्रता से सेठ के सामने अपनी सारी दशा बताई। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है। यह सब सुनकर धर्मदास की आंखों में विश्वास के आंसू आ गए। कुछ ही दिनों में सेठ की मदद से धर्मदास ने फिर से अपना व्यापार शुरू किया। इस बार महादेव के आशीर्वाद से उसका व्यापार इतनी तेजी से भरा कि उसने पिछले सारे नुकसानों की भरपाई कर दी। उसके नए उत्पाद, उसकी पुरानी साख और उसकी नई ऊर्जा सब मिलकर एक ऐसी सफलता की कथा लिखने लगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसके गोदाम पर फिर से भरने लगे। उसकी दुकानें ग्राहकों में खचाखच भरने लगी। जो लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे वे अब उससे सलाह लेने आते थे। एक एक करके उसके सारे कर्ज चुक चुके थे। उसका पुराना भव घर भी उसे वापस मिल गया था। धर्मदास ने अपनी संपत्ति का सदुपयोग किया। उसने गरीबों की मदद की, मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और कई अनाथालयों और विद्यालयों को दान दिया। वह जानता था कि यह सब महादेव की कृपा है और इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना बहुत ज़रूरी है। धर्मदास ने भी कभी अपने सोमवार व्रत को नहीं छोड़ा। अब उसकी भक्ति में एक नया आयाम छूट गया था। कृतज्ञता था। हर सोमवार को मंदिर जाकर महादेव का हृदय से धन्यवाद करता था। उसकी पत्नी शांति भी उसके साथ सुख दुख में खड़ी रही और उसने अपने पति की भक्ति और धैर्य पर गर्व महसूस किया। उनके बच्चे भी बड़े होकर धर्मपरायण और विनम्र बने रहे। अपने माता पिता के गुणों को अपनाते हुए धर्मदास का जीवन यह सिद्ध करता है कि सच्ची आस्था, निस्वार्थ सेवा और विषम परिस्थितियों में भी धैर्य न खोने का फल अवश्य मिलता है। भले ही समय कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि हम धर्म के मार्ग में चलते हैं तो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो अतः दैव कृपा अवश्य प्राप्त होती है। महादेव अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। उनकी परीक्षा कठिन हो सकती है पर उनका आशीर्वाद उससे भी भरा और असीमित होता है। धर्मदास की कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि जीवन की हर कसौटी पर हमें अब विश्वास दृढ़ रखना चाहिए, क्योंकि जीत सत्य और श्रद्धा की होती है। भाई भक्तों, इस वीडियो में सोमवार व्रत की यह पावन कथा यहीं पर समाप्त होती है और हम कामना करते हैं कि भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। सोमवार व्रत की कथा को सुनने के लिए हृदय से आप सभी का धन्यवाद और अपने विचार और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर ज़रूर जाइएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।